क्या यही तुम्हारा सेकुलरिज्म है? अरे अगर वोट लिया है तो कभी तो मुसलमानों के लिए अपना मुंह खोलो। आज जब से बीजेपी सत्ता में आई है 2014 से हम आप देख रहे हैं पूरी तरह से एक किस्म की मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है उन्होंने। हमारे हिजाब से शुरू हुई, मदरसे पे आई पीसफुल प्रोटेस्ट। संविधान ने हमको इजाजत दी है कि हम अगर सरकार की किसी नीति से सहमत नहीं है तो हमको पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, हक है। हमने सब तैयारी की। हमने कहा कोई आवाज बुलंद नहीं करेगा, कुछ नहीं, हम साइलेंट मार्च निकालेंगे, मलाड में हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। 5 घंटे तक मुझे निकलने नहीं दिया, फिर वर्ली पुलिस स्टेशन में जाके मुझे बिठा दिया। शाम को 7 जब बज गए, जब सब हो गया खत्म, तब हमको छोड़ा गया। कहां थे ये कांग्रेस वाले सेकुलरिज्म का डंका बजाने वाले रात दिन? ये तो सत्ता में थे ना, ये चाहते तो बोल सकते थे नहीं इनको एहतजाज करने दो, इनका अधिकार है, मगर नहीं किया। हमको एहतजाज नहीं करने दिया। हमारा संविधान का जो अधिकार था वो हमसे छीन लिया, क्योंकि इनको फिक्र थी अगर एहतजाज हो गया, अगर इनका प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो गया तो क्या मुंह दिखाएंगे मलाड के मुसलमानों को ये आकर यहां पर। और दूसरा डर, ये सेकुलरिज्म का सिर्फ नाटकबाजी करते हैं। हमारे वो वोटों का क्या होगा, इनको उन वोटों की फिक्र है। 90% मुसलमानों के वोट तो चाहिए कांग्रेस को, मगर बताओ मुझे आजादी के अब तक 75 साल हो गए, क्या किया मुसलमानों के लिए उन्होंने? न हिजाब पे बोलेंगे, न मदरसे पे बोलेंगे, न पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करेंगे। यह वजह है जिसकी वजह से आज भी भारत का, हमारे देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है। और ये वारिस पठान नहीं बोलता, डाटा है सबके पास। कुंडू कमेटी का रिपोर्ट है, महमूदुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट है। हर रिपोर्ट में दिखाता है कि भारत का मुसलमान सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशन में बैकवर्ड है, पिछड़ा हुआ वर्ग है। किसकी वजह से? अरे हम तो सत्ता में नहीं थे ना, तुम सत्ता की मलाई खा रहे थे, पर तुमने कुछ नहीं किया। इसलिए आज ये अवाम आई है बीच में, अवाम सामने। पहले कोई ऑप्शन नहीं था, आज आपके पास एक ऑप्शन है। आज आपके पास आपकी अपनी पार्टी है, जिस पार्टी का नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जिसके सदर का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हर मुद्दे पर बात रखने का। दादरी पे असद साहब बोले, बाबरी पे असद साहब बोले, हिजाब पे असद साहब बोले, CNRC पे असद साहब बोले, मजलूमों की, दलितों की, जहां कहीं भी मॉब लिंचिंग हुई ये आवाज नहीं की, असद साहब ने आवाज उठाई। यहां तक कि उनके घर तक पहुंच गए, उनके कांधे से कांधा मिलाकर उनके आंसू पहुंचे। असद साहब ने किया, मगर इनके मुंह में दही जमा, इन्होंने आवाज तक नहीं उठाई किसी ने। तो फिर क्या अधिकार रखते हैं आपका वोट लेने का, बताओ मुझको। तो असली हकदार ओवैसी हुआ आपके वोटों का, क्योंकि आपके हर लड़ाई में, आपके हर सुख दुख में आपके साथ जो अगर कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहे, तो दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी मां बहनों, याद रखना हमारे वोट का असली अधिकार उसी का है, वही हकदार है हमारे वोटों का। क्या यही तुम्हारा सेकुलरिज्म है? अरे अगर वोट लिया है तो कभी तो मुसलमानों के लिए अपना मुंह खोलो। आज जब से बीजेपी सत्ता में आई है 2014 से हम आप देख रहे हैं पूरी तरह से एक किस्म की मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है उन्होंने। हमारे हिजाब से शुरू हुई, मदरसे पे आई, हिजाब की बात आई तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात। जब हिजाब पर बैन लग रहा था, हिजाब पर जब कर्नाटक सरकार ने पाबंदी लगाई थी हमारी बहनों के ऊपर कि तुमको हिजाब पहनकर स्कूल में नहीं जाने दिया जाएगा, देश भर में एहतजाज हो रहे थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहले वो वाहिद शख्स थे जिसने उसके खिलाफ आवाज बुलंद की। हमारी मलाड की, मुंबई की प्रेसिडेंट रिजवाना ईसा खान ने एक दिन कहा, वारिस भाई हमको भी एहतजाज करना है, पीसफुल प्रोटेस्ट। संविधान ने हमको इजाजत दी है कि हम अगर सरकार की किसी नीति से सहमत नहीं है तो हमको पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, हक है। हमने सब तैयारी की। हमने कहा
कोई आवाज बुलंद नहीं करेगा, कुछ नहीं, हम साइलेंट मार्च निकालेंगे, मलाड में हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। हम उन बहनों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहना चाहते थे जिनको हिजाब नहीं पहनने की वजह से स्कूलों से निकाला गया था। हम चाहते थे उनके समर्थन के अंदर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें। इन लोगों ने क्या किया? सुबह में 8 बजे, हमारा 9 बजे होने वाला था प्रोटेस्ट, 8 बजे आए, यहां पर रिजवाना ईसा बहन को, उनके हस्बैंड को, उनके साथ उनके दो जो कार्यकर्ता थे, जो लेडीज थे, सबको उठा के मलाड पुलिस स्टेशन में लाके बिठा दिया। मैं तो यहां नहीं रहता था, मैं तो कहीं और रहता था, मैं तो सिर्फ आने वाला था हमारी बहनों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि हिजाब फ्रीडम ऑफ चॉइस का मामला है, फंडामेंटल राइट है, संविधान है कि अगर वारिस पठान चाहे शेरवानी पहन सकता है, अगर मेरी बहन चाहे तो हिजाब पहन सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता, किसी में ताकत नहीं रोकने की, हमारा अधिकार है। अरे हमारे भी अरमान है कि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी बच्ची, उसके एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो, संविधान हो, सर पे हिजाब हो, पढ़े लिखे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एक बड़ी पत्रकार बने, राज्य का, देश का, खानदान का, सबका नाम रोशन करे। और इंशाअल्लाह उम्मीद है, अरमान है कि एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली बहन देश की प्रधानमंत्री भी बने, ये हमारा अरमान है।